जय श्री राम सभी को। आज हम बात करेंगे अपने पितरों को किस प्रकार से प्रेत योनि से मुक्त किया जा सकता है और उन्हें तृप्त किया जा सकता है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती आपस में संवाद कर रहे थे, बातें कर रहे थे और माता पार्वती पूछने लगी कि हे महादेव, ये जो पितृ हैं जो प्रेत योनि में चले जाते हैं, इनका उद्धार किस प्रकार से होता है। तो भगवान शिव कहने लगे, पार्वती जी, मैं आपको 7वें अध्याय के वृतांत के बारे में बताऊंगा, जो गीता का 7वां अध्याय है। आप ध्यान से सुने। एक बार पाटलिपुत्र में एक ब्राह्मण था, शंकुकर्ण नाम का। वह बहुत बड़ा व्यापारी था, व्यापार करता था और व्यापार करते करते बहुत धनाढ्य व्यक्ति वह हो गया। लेकिन वो कभी देवताओं की पूजा नहीं करता था, न ब्राह्मणों को भोजन कराता था, अर्थात कभी उसने कोई दान पुण्य का कार्य कभी किया नहीं। तो एक बार क्या हुआ, वो अपने पुत्रों को लेकर के अपना चौथा विवाह करने के लिए वह चल पड़ा और जंगल में उन्होंने विश्राम किया। रात्रि हो गई तो रात्रि में वो सो गए। वहाँ पर एक सर्प आया। सर्प ने उसको बाह में काट लिया और जब सुबह उसके पुत्रों ने उसको देखा तो अचेत अवस्था में थे शंकुकर्ण ब्राह्मण। तो उन्होंने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने आकर के नाड़ी देखी उनकी, तो उन्होंने कहा कि ये तो अब जीवित रहे नहीं, उनका क्रियाक्रम कर दिया गया। अब उनके कर्मों के अनुसार, क्योंकि वह ब्राह्मण केवल राजाओं को ही भोज कराता था, बड़े बड़े लोगों को, ब्राह्मणों को, ऋषियों को कभी उसने न भोज कराया, न दान पुण्य का कोई कार्य किया। तो इस कारणवश उसको प्रेतत्व प्राप्त हुआ, अर्थात वह प्रेत बन गया। अब काफ़ी समय व्यतीत हो गया, तो जब उसको योनि मिली तो उसको सर्प योनि मिली। जब वह धन कमाता था तो उसने जो अपना धन था वो अपने घर में गाड़ दिया था। स्वर्ण मुद्राएं सब उसने गाड़ दी थी और उसके बच्चों को पता नहीं था। तो जब वह सर्प योनि में गया तो उसको स्मरण आ गया कि भाई मैंने बहुत सारा धन रखा हुआ है, तो क्यों ना मैं उसकी रखवाली करूं। तो उसने क्या किया, वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर उसने धन गाड़ा हुआ था और उसकी रखवाली करने लगा। अब काफ़ी समय व्यतीत हो गया तो वह त्रस्त हो गया, उस योनि से बड़ा परेशान हो गया। अब परेशान होकर के उसने क्या किया, अपने बच्चों के स्वप्न में उसने दर्शन दिया और कहा कि भाई मैं सर मेरे पास इतना ये धन यहाँ पे रखा हुआ है, इसको लेकर के आप आज ले जाएं। तो सारे बच्चे सुबह उठते हैं, आपस में वार्ता करते हैं और कहते हैं कि ये जो धन है कहाँ पर है, किस प्रकार से, हमारी तो समझ में भी नहीं आ रही है। तो इस प्रकार की वार्ता करके वो सब अपने कार्य में लग गए। लेकिन जो बीच का जो पुत्र था, मझला पुत्र जो था, वो फावड़ा लेकर के, कुदाल लेकर के वो उस जगह पहुंच गया जहां उसको स्वप्न में उसके पिता ने बताया था। वहाँ जा कर के वह, उसको पता तो था नहीं, लेकिन वो चिन्हों के अनुसार वहाँ पर पहुँच गया और वहाँ खुदाई करने लगा। जब खुदाई करने लगा तो वहाँ पर एक बहुत भयंकर सर्प निकला। उसने कहा कि भाई कौन है तू, ये क्यों खुदाई क्यों कर रहे हो यहाँ पर, ये मेरा है, मेरा धन है, इसको आप क्यों खोद रहे हो, चले जाओ नहीं तो मैं आपको डस लूँगा, मार दूँगा आपको। तो उसका पुत्र कहने लगा, हे पिताजी, मैं आपका पुत्र शिव हूँ और आपने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया था और मैं लोभवश आकर के मैं यहाँ स्वर्ण लेने के लिए आया हूँ, स्वर्ण मुद्राएं लेने के लिए आया हूँ। तो वह सर्प कहने लगा, शंकुकर्ण सर्प, के जब आप मेरे पुत्र हो तो मुझे इस बंधन से मुक्त कीजिए। तो वह पुत्र कहने लगा कि पिताजी, आपको किस प्रकार से मुक्त किया जा सकता है। वो कहने लगे, आप एक काम कीजिए, एक ब्राह्मण को बुलाइए और
मेरे श्राद्ध वाले दिन आप भगवत गीता का 7वें अध्याय का पाठ कराइए और मेरे निमित्त आप तर्पण कराइए और ब्राह्मणों को भोजन कराइए, वस्त्र इत्यादि दान कीजिए, धन दान कीजिए, जिससे कि मेरा ये प्रेतत्व मुक्त हो जाएगा, मैं प्रेतत्व से मुक्त हो जाऊंगा, सद्गति को मुझे प्राप्त होगी। तो पुत्र ने वैसा ही किया, अपने भाइयों के पास गया और सभी लोगों से उसने कहा कि इस प्रकार से पिताजी का ये वचन है और आप लोग भी चल के देख लें, वहाँ पर पिताजी वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो सभी लोग वहाँ पहुँचे तो वो नाग रूप में थे, उन्होंने बताया तो सभी लोग जो है वहाँ पर आए घर पे, और घर पे आकर के उन्होंने ब्राह्मणों को आमंत्रण दिया, निमंत्रित किया। भले प्रकार से जो है गीता का 7वें अध्याय का अध्ययन हुआ, पाठ हुआ वहाँ पर, और ब्राह्मणों से तर्पण कराया गया और ब्राह्मणों को भोजन कराया गया और प्रचुर मात्रा में धन और वस्त्र इत्यादि दान किया गया। उसके पश्चात कुछ समय बाद उसका जो देह है उसने त्याग दिया और उसको सद्गति प्राप्त हुई। भगवान शिव कहते हैं इस 7वें अध्याय का फल है, गीता के 7वें अध्याय का फल है। जो लोग सर्प योनि में या अन्य योनियों में चले जाते हैं, आत्मदाह कर लेते हैं, जवान मृत्यु जिनकी हो जाती है, उनके लिए या सभी के लिए भी भगवान ने बताया, भगवान शिव ने, कि 7वां अध्याय यदि गीता का हो जाता है तो जो प्रेतत्व में पितर हैं उनकी मुक्ति हो जाती है। एक बार मैं आपको एक कथा और बताता हूँ। एक बार जब राम जी और सीता जी वनवास में गए थे तो दशरथ जी का श्राद्ध करना था। तो माता ने कहा कि राम जी कोई किसी ब्राह्मण को बुला करके लाइए जिससे कि हम अपने ससुर जी का, अपने पिताजी का श्राद्ध कर सकें। तो श्राद्ध करने के लिए उन्होंने एक ब्राह्मण को, सुपात्र ब्राह्मण को बुलाया और आ कर के उनको भोजन की पूर्ण सामग्री उनके समक्ष रख दी और माता सीता वो रसोई में छिप करके उस ब्राह्मण को देखने लगी जो ब्राह्मण भोजन कर रहा था, दशरथ जी के निमित्त श्राद्ध करने आया था। और माता ने एक जैसे ही रसोई में छिपी हुई थी तो उन्होंने देखा कि दशरथ जी की जो आत्मा थी, जो छाया थी, उस ब्राह्मण के अंदर प्रवेश कर रही थी और उस ब्राह्मण के माध्यम से वो भोजन ग्रहण कर रहे थे। तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई कि जो भगवान की कितनी कृपा है, असीम कृपा है कि हमारे घर में हमने एक सुपात्र ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण के माध्यम से हमारे ससुर जी उनके अंदर प्रवेश किए और भोजन को उन्होंने भली प्रकार स्वीकार किया। तो मित्रों, मेरे भाइयों, आपको जब भी आपको श्राद्ध करना है अपने पितरों के निमित्त 7वें अध्याय का पाठ गीता के आप अवश्य कराएं और अपने पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य कराएं, ब्राह्मण को भोजन कराएं और वस्त्र, धन इत्यादि दान करें। इससे क्या होगा, आपका पितृदोष भी समाप्त होगा, धन धान आपको प्राप्त होगी और संतान का दोष भी आपका दूर हो जाएगा और सारी सुख समृद्धि आपको प्राप्त होगी। जय श्री राम सभी को।